हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं झारखंड अबुआ आवास योजना का आवेदन करने के बाद या फिर आवेदन करने से लेके आवास मिलने तक कौन कौन सा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, उसका बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा प्रोसेस है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला, वो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप सब में से बहुत लोग हैं जो आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कहां पर जमा करवाना पड़ता है, कहां से लोगों को वेरीफाई करवाना पड़ता है, उनको इसका बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक पूरा देखते हैं तो इसके रिगार्डिंग अभी आपको डाउट नहीं होने वाला है कि क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और डेट भी बताने वाले हैं कि कब तक वो जो प्रोसेस है आपके पंचायत पर हो जाएगा, ठीक है। उसका आपको लास्ट डेट भी बताने वाले हैं और कब तक आपको आवास आवंटन कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नाम पर कब तक आवास जारी कर दिया जाएगा, उसका बारे में भी पूरा डिटेल में आपको डेट के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाला है उसमें से कुछ प्रोसेस जो है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले उसका बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बाद में जब हम लोग सारा प्रोसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आ सके कि कौन कौन प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें वो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपको आवेदन तो करना होगा। आवेदन फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना था उसका बारे में तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा प्रोसेस हुआ वो आवेदन करना हुआ, ठीक है। उसके बाद जो आपके घर पर वेरीफाई करने आता वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप अगर नहीं भी रहेंगे तो वो आके आपके घर पर वेरीफाई कर लेंगे, कुछ भी उसमें समस्या नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला दूसरा है वो है कि आपको ग्राम सभा, जो आपके पंचायत में जो विशेष ग्राम सभा होने वाला उसमें आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है। अगर ग्राम सभा के तहत जो PWL जो लिस्ट बनाया जाएगा, अगर उस लिस्ट में आप अपना नाम वहां पर चढ़ा देते हैं तो आपको 100% घर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ग्राम सभा पे अटेंड जरूर होना है। कुछ भी हो, आपको उस दिन पंचायत पे कहाँ पर भी आपका ग्राम सभा हो रहा हो, आपको वहां पर अटेंड जरूर होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक नोटिस को ओपन कर चुके हैं। इसी नोटिस में आपका सारा चीज़ें दिया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और कौन सा प्रोसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सारा चीज़ें आपको दिया हुआ, डेट के साथ आपका दिया हुआ, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस नोटिस पर देख सकते हैं दिया गया विषय में यहाँ पर दिया गया अबुआ आवास योजना का क्रियान्वयन, यानी कि जो भी अबुआ आवास योजना का प्रक्रिया है उसको ससमय यानी कि समय के साथ आपको पूरा करना है। पूर्ण करने के संबंध में ये नोटिस निकाला गया है, ठीक है। और इस नोटिस में आपको यहाँ पर कुछ कॉलम दिया गया, कार्य विवरणी, क्या क्या काम आपको करना है उसका विवरणी दिया गया है। और उसके संबंधित आपका यहाँ पर तिथि भी दिया गया, संभावित तिथि जो है यहाँ पर आपका दिया गया कि इतने डेट तक आपको कंप्लीट करना है उस काम को, ठीक है। अब क्या क्या प्रोसेस है आपको सारा चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको लगभग 8 प्रोसेस है जो आपको करना होगा। यहाँ पर 9 और 10 क्या उसका बारे में भी आपको हम लोग पूरा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर पहला नंबर पर आ गया सरकार आपके द्वार के आयोजन से आवेदन लेने के संबंध में, यानी कि जो आपका सरकार आपके द्वार कैंप लगा था उसका जो अंतिम तिथि जो आवेदन उसमें आपका लेना अबुआ आवास योजना का, उसका अंतिम तिथि दिया गया 26 दिसंबर 2023। उसके बाद आवेदन नहीं होगा। तो आप सब ने पहला स्टेप जो है कंप्लीट कर दिया, आवेदन आपने कर दिया है, ठीक है। यानी कि आपका पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा स्टेप है प्राप्त आवेदनों को अबुआ आवास योजना पोर्टल पर प्रविष्ट करने के, यानी कि जो भी आवेदन आप करते हैं, जो भी आपके पंचायत में आवेदन होता है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का लास्ट डेट दिया गया, जो कि 28 दिसंबर 2023 दिया गया। यानी कि आप सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर चुके हैं। आपका अगर ऑनलाइन अगर लोड हो चुका है तो आपका अभी सेकंड स्टेप भी आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अगर आपका थर्ड वाला स्टेप जो है सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन या का अंतिम तिथि, यानी कि आपको पता होगा गांव गांव में जाकर
जो भी ऑफिसर है जिसको उसके लिए नियुक्त किया गया वो गांव-गांव जाकर सर्वे करना, ताकि जो जो आवेदन में वो लोग आवेदन में जो जो चीज़ें दिए हैं कि हमारा घर नहीं है, हमारा कच्चा मकान है, उस तरीके से जो भी आप वहाँ पर दिए हैं वो सारा चीज़ आपका सही है कि नहीं है, उसका जांच करने के लिए कुछ ऑफिसर का नियुक्ति किया गया था। ठीक है, तो वो लोग जाकर सर्वे करने का यहाँ पर सत्यापन करने का अंतिम तिथि दिया गया 31 दिसंबर 2023। ठीक है, तो बहुत किसी के गाँव में तो इसका सत्यापन भी हो चुका, अभी तक लगभग सबका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर तो पार हो चुका है। ठीक है, तो ये सत्यापन भी आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब जो तीसरा वाला है, यहाँ पर चौथा वाला देख सकते हैं, विशेष ग्राम सभा। विशेष ग्राम सभा जो है एक ग्राम सभा होना है, यानी कि ये जो सत्यापन होने के बाद एक लिस्ट बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके गांव में जो है 40 घर आवंटन करना है, 40 घर आपके गांव में मिलेगा। ठीक है, उसमें से अभी जो भी आपका वहाँ पर सर्वे होने के बाद एक लिस्ट बनेगा, उसमें लगभग 100, 200, 300 इस तरह का आदमी का लिस्ट बनेगा। ठीक है, और उसमें से ग्राम सभा में वो लिस्ट जाएगा और वो लिस्ट ग्राम सभा में छटनी होगा, यानी कि वहाँ पर छटाई होगा। और किसी किसी का मान लीजिएगा आपके पंचायत में बोला गया कि 40 घर दिया जाएगा, तो 40 घर जो होगा, अब उसमें से 400, 500 जो आपका लिस्ट बनेगा ये सर्वे से, उस सर्वे से छटनी होने के बाद 40 को सिलेक्ट किया जाएगा कि किसको खास तौर पे घर दिया जाएगा, किसको सबसे ज़्यादा घर ज़रूरत है, उनका सिलेक्शन करेगा 40 लोगों का। ठीक है, उसमें आप ST का अलग दिया हुआ कि इतना घर मिलेगा, उस तरह से पूरा डाटा निकाला गया, आपके ब्लॉक में भी जरूर निकाला होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपका जनसंख्या होगा 2011 का जनगणना में, जिस तरह से आपके पंचायत में जनसंख्या होगा उसी हिसाब से आपका घर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपका यहाँ पर सत्यापन होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, तो आपका जितना वहाँ पर घर का आवंटन लिस्ट में निकलेगा उतना आपका यहाँ पर एक लिस्ट निकाला जाएगा, ग्राम सभा से एक बना जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे PWL। ठीक है, उस PWL को यहाँ पर बनाने का लास्ट डेट कब है, यहाँ पर आपका 4/1/2024 तक दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये आपका चौथा स्टेप अगर ग्राम सभा आपका हो गया, आप अपने प्रेजेंट हो गए, उसमें अगर आप लिस्ट में नाम चढ़ा दिए तो आपका यहाँ पर चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चौथा स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो पांचवा स्टेप है, यहाँ पर देख सकते हैं 5th स्टेप, ग्राम सभा द्वारा पारित सूची, यानी कि जो आपका PWL लिस्ट बनाया गया का प्रकाशन, उसका एक रिलीज किया जाएगा तथा प्रकाशित सूची का विरोध आपत्ति, यानी कोई ऑब्जेक्शन, मान लीजिए कि आपने वहाँ पर 40 लोगों का सिलेक्ट किया। ठीक है, अब गाँव का किसी को ऑब्जेक्शन है कि वो जो जिसका नाम आपने सिलेक्ट किया उसका तो पहले से पक्का घर है, ऑब्जेक्शन बहुत कोई करता है गांव का, अगर उस तरह का किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो कब तक कर सकता है, 8/1 यानी कि 8 जनवरी तक कर सकता है ऑब्जेक्शन। ठीक है, यानी कि ये पांचवा स्टेप हो गया, कोई अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो। ठीक है, तो अगर आपको लिस्ट में नाम नहीं मिलता और लगता है कि आपको लिस्ट में नाम होना चाहिए, कोई ऐसा लोगों का लिस्ट में नाम चढ़ाया गया है जिसको आवास नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाए किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना, आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसका बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट आपका 8 जनवरी तक दिया गया है। अब प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण निराकरण। ठीक है, जो भी आपको वहाँ पर मान लीजिए कुछ आपत्ति आपको मिला है, कुछ ऑब्जेक्शन मिला है, तो उसका आपको निराकरण करना होगा, उसका सोल्यूशन देना होगा, उसका सॉल्व करना होगा, उस जो भी आपका ऑब्जेक्शन मिला है। ठीक है, तो उसका लास्ट डेट आपको 18 तारीख तक दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपत्ति और त्रुटियों का निराकरण करने का 18 तारीख तक आपका कर सकते हैं, 18 जनवरी तक। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 7वां स्टेप हो गया। अब यहाँ पर जो स्थायी प्रतीक्षा सूची एक बनेगा PWL, ठीक है, उसका जो प्रकाशन हो गया, यहाँ पर 8वां स्टेप, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, अगर आपका ये स्थायी प्रतीक्षा सूची जो है, इसमें अगर आपका लिस्ट में आ गया नाम ना, तो आपको 100% घर मिलेगा। और ये 8वां स्टेप है, इसका 20 जनवरी तक सारा चीजें हो जाएगा, आपके ब्लॉक में भी आपके पंचायत में भी ये चीजें हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो भी प्रोसेस होगा वो ये 8 स्टेप में होने वाला है। तो आप सोचिए कि आपने इनमें से कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करके अपने प्रक्रिया को पार कर दिया है। आप अपने स्तर पर ये चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, हम तो आपका नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको स्टेप समझा दिए कि ये ग्राम सभा होना है, इसमें वेरिफिकेशन होना है, इसमें ऑनलाइन में लोड होना है। अब आपको अगर जानना है कि ऑनलाइन में लोड कैसे पता करते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसका भी आपको वीडियो बना के बता देंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर भी आप वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, तो आपको वीडियो बना कर हम अपलोड कर देंगे। तो बस यही 8 स्टेप था जो आपको फॉलो कर
करना था, ठीक है। यहाँ पर जो आपका प्रथम चरण में अगर मान लीजिए कि आपके जिला में 1 लाख से कम आवेदन हुआ है आपके जिला में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं करना, आपका 29/1 यानी कि 29 जनवरी तक आपका यहाँ पर लिस्ट रिलीज हो जाएगा और प्रथम जो किस्त है, प्रथम इंस्टॉलमेंट जो है आपका, वो आपको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। प्रथम इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 29 जनवरी तक, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके जिला में 1 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा आवेदन हुआ है, तो आपको द्वितीय जो चरण है उसमें आपको मिलेगा, उसमें प्रथम किस्त जो आपको मिलेगा यहाँ पर 31 जनवरी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जनवरी महीना में आपका लगभग सारा प्रोसेस होने वाला है, आपका आवास जो है आवंटन कर दिया जाएगा, आपका पहला किस्त जो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी महीना में ही आपका घर मिलने का सारा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जो भी आपका यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, जो भी आपके पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, क्योंकि अभी अबुआ आवास में लाभ मिलने का ये आपको बहुत सुनहरा मौका होने वाला है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।